अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। तभी भगवान विष्णु ब्राह्मण अवतार में उनके पास दान मांगने आते हैं। हे राजन, एक ब्राह्मण आपके द्वार पर दान मांगने आया है। हे ब्राह्मण देवता, कहिए आपको दान में क्या चाहिए? हे राजा बलि, मैं तुमसे दान में 3 पग भूमि मांगता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन ब्राह्मण देवता ने 2 पग में ही पूरी सृष्टि नाप ली थी। तुम जानते हो बलि, मैंने तुमसे दान में 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन मेरे तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची है। जानता हूँ प्रभु, परंतु राजा बलि ने जब भी दान करने का संकल्प लिया है उसे सदैव पूरा किया है। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख सकते हो। तभी ब्राह्मण देवता अपने विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और बलि को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कहो राजन, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं हर पल आपके दर्शन करूं, इसलिए आप यही पाताल लोक में रह जाओ। तथास्तु। भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रहने लगे, जिस कारण माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने सारी बात नारद जी को बताई। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद, आप ही बताइए मैं क्या करूं? प्रभु वैकुंठ छोड़कर पाताल लोक में ही रहने लगे हैं। मेरा मन अत्यंत चिंतित है। कोई तो उपाय होगा उनको वापस लाने के लिए। नारायण नारायण। माता, मैं प्रभु को वापस लाने के लिए एक उपाय आपको बता सकता हूँ। शीघ्र बताएं देव ऋषि नारद। माता, आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए। जब आप उसे रक्षा सूत्र बांधेंगी तो वह आपको उपहार मांगने के लिए कहेगा, तब आप प्रभु को ही मांग लेना। हाँ, यह विचार उत्तम है। नारद जी की बात मानकर माता लक्ष्मी ब्राह्मणी का वेश बदलकर राजा बलि के दरबार में गई और रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? आपने मुझे बहन कहकर बुलाया, यह देखकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। आज अगर कोई भाई होता तो वह मेरी सहायता जरूर करता। बहन चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। सचमुच भैया? तो मैं आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, बताओ तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? भैया, मुझे बस मेरे पति वापस मिल जाएं। तुम्हारा पति कहाँ है? क्या वो किसी मुसीबत में है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई अपनी बहन द्वारा बांधे इस रक्षा सूत्र की लाज जरूर रखेगा। भैया, मेरे पति कहीं और नहीं बल्कि यही है, स्वयं भगवान विष्णु। आप मुझे उन्हें लौटा दें। तभी देवी लक्ष्मी अपने रूप में वापस आती है। उन्हें देखकर राजा बलि हैरान हो जाता है। भगवान विष्णु भी वहाँ आते हैं। हे माता, मुझे आपके दर्शन हुए और आपका भाई बनने का सौभाग्य मिला। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप प्रभु को अपने साथ लेकर जा सकती है। राजा बलि, तुमने भाई होने का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया है, इसलिए यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन के नाम से जाना जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक होगा। उसी दिन से हर साल प्रत्येक श्रावण मास की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाने लगा। धन्य